सुंदरकांड भाग 2। लंका में प्रवेश और सीता माता की खोज। पिछले भाग का संक्षेप। हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे। वहां उन्होंने पहली बार उस स्वर्णमयी नगरी को देखा जहां हर ओर रावण का ऐश्वर्य और बल का प्रदर्शन था। अब वे माता सीता की खोज में निकलते हैं। लंका नगरी का दर्शन हनुमान जी ने पर्वत की चोटी से उतरकर रात्रि के अंधकार में लंका नगरी की ओर दृष्टि डाली। सोने की दीवारें, हीरों से जड़ी हुई चौकियां, मोतियों के झूमर और हर गली में राक्षसों की गूंज। हनुमान जी मन ही मन बोले, राम कार्य साधन हेतु मैं आया हूं। प्रभु श्रीराम की आज्ञा से ही यह शरीर वानर का बना है, पर शक्ति अनंत है। फिर उन्होंने मन में राम नाम का स्मरण किया और अदृश्य रूप धारण कर नगर में प्रवेश किया। लंकिनी से भेंटनगढ़ द्वार पर लंकिनी नाम की देवी रक्षक के रूप में खड़ी थी। हनुमान जी जब चुपके से भीतर जाने लगे, तो लंकिनी ने गर्जना की, अरे कौन है जो बिना अनुमति लंका में घुसने का दुस्साहस करता है? हनुमान जी ने कहा, राम कार्य के लिए आया हूं, किसी का अहित नहीं चाहता। परंतु लंकिनी ने आक्रमण किया। हनुमान जी ने हल्का सा मुक्का मारा, लंकिनी कांप उठी और तुरंत नम्र होकर बोली, हे महाबली, जब कोई वानर मुझे आकर स्पर्श करेगा, तब समझूंगी कि लंका का नाश निकट है। तुम वही हनुमान हो जो श्रीराम का कार्य सिद्ध करने आए हो। जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। हनुमान जी ने नम्रता से प्रणाम किया और भीतर प्रवेश किया। राक्षस भवनों का निरीक्षण। हनुमान जी एक एक भवन में झांकते हैं। कहीं राक्षस भोजन कर रहे हैं, कहीं मदिरा में लिप्त हैं, कहीं संगीत की धुनें हैं। उन्होंने मंदोदरी का महल भी देखा। वहां सौंदर्य, सुवास और अलंकारों की अधिकता थी, परंतु सीता माता नहीं थी। हनुमान जी ने सोचा, देवी जानकी तो पतिव्रता है, वे ऐसे स्थान में नहीं हो सकती। वे आगे बढ़े। अशोक वाटिका में प्रवेश। रात्रि का तीसरा पहर था। हनुमान जी ने देखा कि एक सुंदर वाटिका में अनेक वृक्ष हैं। सिंधु नदी के किनारे मंद सुगंध और बीच में एक विशाल शिमशुप वृक्ष। वहां उन्होंने देखा एक दुबली, उदास, पीली मुख वाली स्त्री जो भूमि पर बैठी थी। चारों ओर राक्षसनियां पहरा दे रही थी। हनुमान जी का हृदय भर आया, यह तो निश्चय ही माता सीता हैं। उन्होंने वृक्ष की डाल पर छिपकर बैठ गए और ध्यान से देखने लगे। सीता माता का दुख। सीता माता अश्रु बहा रही थी, राम का नाम जप रही थी, हे नाथ, न जाने कब आप आएंगे। यह राक्षस मुझे प्रतिदिन डराते हैं। हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू झरने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे कोई उपाय करना होगा जिससे माता मुझ पर विश्वास करें। रावण का आगमन। उसी समय रावण वहां आया, अपनी राक्षसनियों के साथ। उसके वस्त्र रेशमी, आंखों में अहंकार और हाथ में सोने की तलवार थी। वह बोला, सीते, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, मेरी रानी बनो, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। माता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं श्रीराम की धर्मपत्नी हूं। मैं तुम्हारे अधर्म को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। चाहो तो प्राण हर लो, किंतु पतिव्रता धर्म से नहीं हटूंगी। रावण क्रोध में कांप उठा, बोला, 3 महीने का समय दूंगा, फिर तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर वह चला गया। हनुमान जी का संदेश। राक्षसनियां सो गईं। हनुमान जी धीरे से नीचे उतरे और सीता माता के समीप आए। पहले उन्होंने राम नाम का जप किया, फिर मधुर वाणी में बोले, जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय सियाराम। सीता माता चौंकीं। यह कौन? हनुमान जी ने कहा, मैं श्रीराम का दूत हूं। हनुमान नाम है मेरा। आपके चरणों की सेवा करने आया हूं। माता ने कहा, यदि तुम सच कहते हो तो कोई प्रमाण दो। हनुमान जी ने अंगूठी प्रस्तुत की। यह श्रीराम की मुद्रिका है, उन्होंने मुझे दी है। माता की आंखों से आंसू झर पड़े। उन्होंने मुद्रिका हृदय से लगाई और बोली, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्रीराम ने मुझे नहीं भुलाया।
राम का संदेश और सांत्वना। हनुमान जी बोले, प्रभु ने कहा है, सीते, धैर्य रखो, हम शीघ्र आएंगे। मैं तो उनका दूत बनकर आपकी कुशल जानने आया हूँ। माता ने कहा, हनुमान, प्रभु को मेरा संदेश देना, मेरा जीवन अब आपके दर्शन से ही पूर्ण होगा। हनुमान जी ने सांत्वना दी, माता, अब विलंब नहीं, मैं तुरंत लौटकर प्रभु को समाचार दूंगा। तीसरे भाग में आगे आएगा लंका दहन और हनुमान जी की वीरता। क्या आप चाहेंगे कि मैं सुंदरकांड भाग 3 लंका दहन और वापसी